अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जो है वो हम अपना जनरल साइंस का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास जो है वो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। और साथ में लैंड पोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ के अंदर जो है वो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है वो वाटर पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है हम उस वक्त होती है जब हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो आपके वाटर के अंदर ऐड हो जाएं और वाटर की क्वालिटी को क्या कर दें, डीग्रेड कर दें। डीग्रेडिंग दी वाटर क्वालिटी, और जिसकी वजह से आपके पास जो वाटर है वो अनफिट हो फॉर यूज। तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर जो है वो क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि वाटर हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जितने लिक्विड्स के अंदर सबसे ज्यादा जो सॉलिबिलिटी है, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, वो वाटर की है, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस आपके पास इतनी जो है वो चीजों को डिसॉल्व नहीं करता जितना आपके पास जो है वो वाटर डिसॉल्व करता है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन के अंदर जो कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस हैं, जो आपके पास वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो चाहे आपके पास जो है वो कोई भी फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, या आपके पास जो है वो किसी किस्म के भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके पास वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वो कंटेमिनेटिंग सब्सटेंसेस जिनके ऐड होने की वजह से आपका वाटर जो है वो अनफिट है यूज के लिए, या उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वो वाटर पोल्यूट हो चुका है। और जिन चीजों की वजह से उसकी क्वालिटी या जिन एजेंट्स की वजह से वो क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसको जो है वो हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो वाटर के केस के अंदर जो है वो वाटर पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। अगर एयर का केस है, अगर एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। आपके पास जब आप वाटर पोल्यूटेंट्स को देखेंगे, पोल्यूशन को देखेंगे, तो आपके पास जो सोर्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। जो आपके पास जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, उनके जो है वो दो बेसिक सोर्सेज हैं। एक को जो है वो हम पॉइंट सोर्स कहते हैं और एक को जो है वो हम नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। सोर्स का क्या मतलब है कि जिस जगह से जो है वो चीज ओरिजिनेट हो रही है, वो पोल्यूटेंट्स जिस जगह से ओरिजिनेट होकर आपके वाटर के अंदर शामिल हो रहे हैं, उस बेस के ऊपर जो है वो इनकी क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर एक आपके पास जो है वो पॉइंट सोर्स कहलाता है और एक आपके पास जो है वो नॉन पॉइंट सोर्स कहलाता है, ठीक है। हम इनको डायग्राम से भी जो है वो फर्दर क्लियर कर लेंगे, ताकि हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो फर्दर क्लैरिफाई हो सके, ताकि हम इलुसिडेट कर सकें अपने कंसेप्ट को कि पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या होता है और नॉन पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट सोर्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सिंगल एंड आइडेंटिफाइबल सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास जो पोल्यूटेंट्स वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, उनके पास वाटर के अंदर जो शामिल होने की, जो वाटर के अंदर जो है वो एडिशन हो रही है, उसका सोर्स आपको बिल्कुल क्लैरिफाई है, यूनिक सोर्स है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलां जगह से जो है वो वाटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है पानी के अंदर, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो क्या हो गया, कि ये हमारे पास जो एडिशन है ये इसके पास पॉइंट सोर्स की है। आगे डायग्राम से जो है वो एग्जांपल के साथ फर्दर जो है वो इनको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिसमें हम जो है वो नॉन पॉइंट सोर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, तो नॉन पॉइंट सोर्स बेसिकली जो है वो डिफ्यूज सोर्स होता है उसके अंदर। और दूसरा ये है कि नॉन पॉइंट सोर्स एक तो डिफ्यूज सोर्स है और दूसरा ये इसका ताल्लुक जो है वो पर्टिकुलर लैंड के साथ है। ये स्पेसिफिक किसी पॉइंट के साथ नहीं है कि इस पॉइंट से जो है वो पोल्यूशन ऐड हो रही है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो एक लैंड के साथ होगा। जो आपके पास लैंड से जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, या ठीक है फार्मिंग लैंड है, या अर्बन लैंड है, या आपके पास जो है वो रोड्स हैं, तो उसकी वजह से ये पूरी की पूरी जगह जो है, इससे जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, ठीक है, वाटर के अंदर जो शामिल हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास नॉन पॉइंट सोर्स है। लेकिन ये तो आप बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप लोग इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे पास एक चीज पॉइंट सोर्स है, कि आपको एक आपके पास जो है वो क्या है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स का तो आपको जो लोकेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकेशन आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फला पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से ये चीज जो है वो आपके वाटर के अंदर ऐड हो रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट सोर्स है ये इजी है, इजी टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना इजी है एज कंपेयर टू दी नॉन पॉइंट सोर्स। देखें जी, नॉन पॉइंट सोर्स को
कंट्रोल करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह यह है कि नॉन पॉइंट सोर्स जो है वो किसी एक सिंगल सोर्स से आपके जो है वो वाटर के अंदर ऐड नहीं होते। देखें जी, इसकी हम जो है वो फर्दर जो क्लैरिफिकेशन है वो हम जो है वो इस डायग्राम से देख लेते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम की तरफ फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो आपके पास ये पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है, ये आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ये आपके पास जो है वो क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और इससे यहाँ पर जो है वो एक एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है, जो आप एक लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, और ये आपके पास जो है वो वाटर के अंदर क्या कर रहा है, पोल्यूटेंट्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो है वो एक डिस्चार्ज आ रहा है और ये आपके पास जो है वो पोल्यूटेंट्स ऐड कर रहा है। यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि ये जो इनके फैक्ट्री के डिस्चार्ज हैं या ये यहाँ पर वाटर का डिस्चार्ज है, तो इन दोनों की आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से ये दो चीजें ऐड होकर आपके वाटर को क्या कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। तो आप अगर इन दो सोर्सेज को कंट्रोल करेंगे तो आपका पॉइंट सोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप नॉन पॉइंट सोर्स को देखेंगे तो ये आपके पास क्रॉप लैंड है, ठीक है। अब ये क्रॉप लैंड है, यहाँ से जो है वो जितना भी आपके पास रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज है, हर्बिसाइड्स का यूज है, फंजाइसाइड जो है वो आपके पास यूज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो ड्रेन होकर मल्टीपल सोर्सेज के साथ जो है वो चीज ऐड हो रही है और ऐड होकर आपके वाटर को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। इसी तरह अगर आप सिटी देखेंगे, स्ट्रीट्स के अंदर सिटीज हैं, उन सिटीज से जो है वो आपके पास वाटर फ्लो करके आपके पास जो है वो लिक्विड को पोल्यूट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये नॉन पॉइंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज सोल्यूशन मतलब डिफ्यूज सोर्स है, एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जिससे जो है आपके पास पोल्यूटेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमारी फर्दर जो है वो क्लियर हो गई है कि हमारे पास पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंडिकेटर्स जो है वो मेंशन है कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं कि जब आपके पास वाटर के अंदर वो इंडिकेटर्स डिस्टर्ब होंगे तो हम ये कहते हैं कि हमारे वाटर की क्वालिटी जो है वो क्या हो चुकी है, डीग्रेड हो चुकी है। ठीक है, उसके अंदर ये चार जो है वो इंडिकेटर्स हैं, जिसको आप ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी भी जो है वो कह सकते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। इफ दीज इंडिकेटर्स आर डिस्टर्ब्ड इन दी water, then we can say that there is a pollution in the water। ठीक है, नंबर वन इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर आप डिजॉल्व ऑक्सीजन की परसेंटेज देखें तो वो आपके पास 6.5 से 8 तक है। ठीक है, अगर इसके अंदर जो है वो आपके पास वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर जो है वो फिट फॉर यूज है। और अगर आपके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 6.5 से लेस है तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो वाटर इज नॉट फिट फॉर यूज एंड वाटर इज अनफिट फॉर यूज। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर आप पीएच देखेंगे तो वहां पर 6.5 से लेकर 8.5 तक अगर पीएच है, इसके दरमियान में आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर की पीएच जो है वो 7 होनी चाहिए, न्यूट्रल है। लेकिन आपके पास जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सेंटर है, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के स्टैंडर्ड और पाकिस्तान के जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं ये थोड़े आपस में वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास वाटर की पीएच इसके अंदर है तो वो सेफ है। ठीक है, 6.5 से 8.5 के दरमियान। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें आपके पास सायानाइड है, लेड है और मरकरी है। ठीक है, सायानाइड और लेड की जो परसेंटेज है वो 0.05, ये एग्जैक्ट जो यहाँ पर है वो लेस देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0.5 है, मतलब 0.05 से जो है या तो कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इससे आपके पास लेड या सायानाइड की परसेंटेज वाटर के अंदर ज्यादा है तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर पोल्यूट हो चुका है एंड इट इज अनफिट फॉर यूज। और अगर आप मरकरी का केस देखेंगे तो मरकरी के अंदर इज लेस देन इक्वल टू 0.01। ठीक है, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ये जो एग्जैक्ट जो इसका यूनिट है वो क्या है, मिलीग्राम पर लीटर। अगर आपके पास यहाँ पर मरकरी की 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा परसेंटेज वाटर के अंदर ऐड हो तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है। फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे जो इंडिकेटर जो है वो वाटर की क्वालिटी को जो है वो एक्सप्लेन करता है, वो आपके पास टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी का मीन्स क्या होता है, अगर आप उर्दू के अंदर देखेंगे तो ये कहते हैं हम धुंधलेपन को। ठीक है, धुंधलापन जो होता है, वाटर का धुंधलापन। अगर आप इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो जो डिजॉल्व डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास जो वाटर का कलर है
वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है, ब्राउनिश हो जाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मड जो है वो हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो आपकी वाटर की ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, बेसिकली वाटर तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब होती है। तो हम ये कहते हैं कि उसका जो यूनिट है वो क्या है, 5, ठीक है, NTU, ठीक है, इसका जो है वो एक आपके पास नेफ्लोमेट्रिक जो है वो टर्बिडिटी यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। एन का मतलब नेफ्लोमेट्रिक, ये एक नेफ्लोमीटर होता है जो आपकी वाटर की टर्बिडिटी को मेजर करता है। अगर आपके पास लेस देन 5 जो है वो NTU है, नेफ्लोमीटर की जो क्वालिटी है वो 5 NTU है, वाटर की क्वालिटी जो है वो लेस देन 5 NTU है, तो हम ये कहते हैं कि वाटर फिट फॉर यूज है, ठीक है। अगर आपके पास टर्बिडिटी या उसका धुंधलापन इससे ज्यादा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर जो है वो अनफिट है फॉर यूज के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास वाटर जो ऑक्सीजन है ये कैसे आपके वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये ऑक्सीजन है, जब ये ऑक्सीजन जो है वो आपके वाटर के साथ सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आती है तो आपके वाटर के अंदर जो विंड साइकिल चल रहे होते हैं तो वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो क्या लेके जाते हैं, डाउनवर्ड लेके जाते हैं। ये ओशनिक करंट्स हैं, ठीक है, ये विंड साइकिल है। इन विंड साइकिल की वजह से वो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। और सेकंड नंबर पे ये होता है कि आपके पास कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर O2 आपके पास क्या होगी, रिलीज होगी। O2 रिलीज होने की वजह से आपके पास जो आपका लिक्विड है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन है और इसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होनी चाहिए, तब जो है वो 6.5 से लेकर 8 तक अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो हम ये कहते हैं कि आपका वाटर सेफ है फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। ये जो आपके पास O2 है, ये O2 बेसिकली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो फिशेस भी आती हैं और डिफरेंट जो है वो चीजें आती हैं। यहाँ पर अभी तक हमने जो है वो दो चीजें देख ली हैं, एक हमने जो है वो पॉइंट सोर्स देखा है और सेकंड नंबर पे हमने नॉन पॉइंट सोर्स जो है वो डिस्कस कर लिया है, और साथ में हमने जो है वो देखे हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये वाटर जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो, अगर ये इंडिकेटर्स डिस्टर्ब होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम जो है वो काजेज देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के आपके पास कौन कौन से काजेज हैं, ठीक है जी। सबसे मोस्ट कॉमन काज जो है वो आपके पास सीवरेज का पानी है, ठीक है, सीवेज वाटर है। ये जो आपके पास जितनी भी हाउस से जो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी डोमेस्टिक डिस्चार्ज है, हॉस्पिटल सीवेज है, इन जितने भी एडिशन की वजह से आपके पास वाटर की जो इंडिकेटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास वाटर पोल्यूशन का एक काज है, ठीक है। इसमें क्लीनिंग एजेंट्स भी हैं, डिटर्जेंट्स भी हैं, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट्स और डिटर्जेंट्स का मतलब ये है कि जो आप सर्फ वगैरह यूज करते हैं या साबुन या सोप यूज करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा भी है, मतलब इंसान के जो फॉसिल्स हैं या रिमेन्स, सॉरी फॉसिल कह रहा हूँ, ह्यूमन एंड एनिमल रिमेन्स जो है, या अनडाइजेस्टेड फूड है जो सैनिटरी के अंदर वो ऐड होकर अगर आपके वाटर के अंदर ऐड होता है और उसकी वजह से आपकी वाटर की क्वालिटी डिग्रेड करती है, तो हम ये कहते हैं कि ये इट इज अनदर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपका वाटर पोल्यूशन का जो काज है उसमें हम ये कहते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अगर आपके पास किसी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि ये भी जो है वो आपके पास वाटर पोल्यूशन हो रही है। आपके पास जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जब ये डिकम्पोज होती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करते हैं तो वो आपके पास वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है वो यूज करते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो वाटर के अंदर डिक्रीज होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब परसेंटेज ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपकी इंडस्ट्रीज से जितनी भी वेस्ट आ रही है वो सारी की सारी जो है वो आपके वाटर को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है, ठीक है। वो बेशक आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी है, ठीक है। उसकी वजह से जो आपके पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, तो उनके अंदर जो है वो आपके पास मरकरी भी ऐड होता है, कैडमियम भी है, कॉपर है, लेड है, आर्सेनिक है।
इन सारी चीजों की एडिशन की वजह से आपका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो और काज हमने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर सोर्सेज के अंदर। ठीक, एग्रीकल्चर सोर्सेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जितने भी एग्रीकल्चर की जो आपके पास जो एग्रीकल्चर फॉर्म है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर जो है वो आप क्रॉप्स की क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। वहां पर जो आप डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, उस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो है वो आप इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंजाइसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, ये सारी की सारी चीजें आप इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन क्या हो सके, ज्यादा हो सके। तो ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स हैं और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो वाटर के अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे आपके पास जो है वो फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इन सारों की कंसेंट्रेट क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से आपके इंडिकेटर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सोर्स जो है वो एक और काज है हमारे पास वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, अगर आप लोग ये देखेंगे कि आपके पास थर्मल पोल्यूशन क्या चीज होती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए जो है ये कंसेप्ट एक न्यू भी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि थर्मल पोल्यूशन क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ऐड करके मैं आपको समझाऊं तो आप जो है वो इस कंसेप्ट को बड़ा ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, देखें जी, थर्मल पोल्यूशन बेसिकली कहते हैं कि जब आपके पास हीटेड वाटर जो है, ठीक है, हीटिंग वाटर, ठीक है, या वाटर एट हाई टेम्परेचर, अगर वाटर एट हाई टेम्परेचर है, वो आपके पास क्या होता है, ऐड होता है। वाटर अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आपके पास ऐड होता है, तो उस ऐड होने की वजह से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो वाटर के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, ये जो हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो लिक्विड है ये कहाँ से आएगा, ये आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। ठीक है, और जो दूसरे आपके पास जो पावर प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, जो फॉसिल फ्यूल, क्यों वहां से ये हीटेड वाटर कैसे जो है वो जनरेट होता है, वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इस वाटर को जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी और दूसरे पावर प्लांट्स जो हैं जो पेट्रोलियम बेस हैं या फॉसिल फ्यूल बेस हैं, तो उन पावर प्लांट्स के अंदर एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। तो उस जब वो कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है तो उसका अपना टेम्परेचर तो राइज कर जाता है। तो जब ये कूलिंग हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर आप ऐड करेंगे तो उसकी एडिशन की वजह से आपके पास क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अब सवाल है कि वो कैसे डिक्रीज करती है। देखिए जी, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वाटर है। इस वाटर के अंदर आपके पास जो है वो ऑक्सीजन क्या हुई है, डिजॉल्व हुई है। ठीक है, और इन डिजॉल्व ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो आपस में डिफरेंट इंटरेक्टिव फोर्सेस भी होंगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब आपके पास इसके अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर जब आप इसमें क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर को ऐड करते हैं, जब आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे जिसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, जब वो पानी गर्म होता है तो आपके पास ये जो O2 है, ये जो आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो है वो क्या हो जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, और जब इनकी मूवमेंट जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो ये जो दरमियान में आपके पास बॉन्ड है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उस ब्रेक होने की वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होकर जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। इसको जो है वो हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक और काज देखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या है, मैरीन पोल्यूशन है। ठीक है, अगर मैरीन पोल्यूशन को देखेंगे तो आपके पास ओशंस आर द अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली कहाँ पर ऐड होते हैं, आपके जो है वो ओशंस के अंदर जाकर ऐड होते हैं। जितने भी आपका सेवरेज का सिस्टम है, गार्बेज है, कोस्टल सिटीज हैं, वो सारे के सारे जो है उनको सी के अंदर डंप किया जाता है। इसके बाद जो है वो आपके पास जो डिस्चार्ज है ऑयल का, ग्रीस, डिटर्जेंट, सेवरेज, गार्बेज, ये सारे के सारे, या ऑयल माइनिंग है, ऑयल स्पिल्स हैं, ठीक है, उन सारे की वजह से आपके पास
जो मैरीन वाटर है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। अगर आपके पास जो है वो ऑयल की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने की वजह से जो जहाज आ रहा है उसके अंदर जितनी भी ऑयल की लीकेज हो रही है, तो उस ऑयल की लीकेज की वजह से आपका वाटर जो है वो क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वो ये भी एक सोर्स है आपके पास वाटर पोल्यूशन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी टाइप है। नेक्स्ट काजेस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो है वो नाइट्रेट्स आते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स भी हमारे पास जो है वो एक किस्म के कार वो है। तो ये नेक्स्ट नाइट्रेट्स आपके पास जो है वो कहाँ से ऐड होंगे, ये जो डिजॉल्व नाइट्रेट्स हैं कॉमनली कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये आपके जो ग्राउंड वाटर्स हैं ये उनको जो है वो कंटेमिनेट करते हैं। ये जो आपके नाइट्रेट्स हैं ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर जो है ये यूज होते हैं। ठीक है, ये यूज होने के बाद जब आपकी सॉइल के अंदर आते हैं, उसके वजह से जो है वो सॉइल की जो है वो क्वालिटी को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। और अगर आपके पास रन ऑफ होती है तो ये इन फर्टिलाइजर्स जो है वो जो है वो रन ऑफ होकर ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म के जो है वो कहाँ पर शामिल होते हैं, आपके पास जो है वो वाटर के अंदर शामिल होते हैं। और जब वाटर की परसेंटेज, नाइट्रोजन या फास्फोरस की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करती है, तो उस इंक्रीज करने की वजह से आपके पास क्या होता है, आपके पास यूट्रोफिकेशन हो जाती है। ठीक है, वहां पर डेंस ग्रोथ हो जाती है एल्जाई की। एल्जाई की जो डेंस ग्रोथ होती है उसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन डिप्लीटेड जो है वो रीजन बन जाता है। इट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ यूट्रोफिकेशन इन एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एक पूरा डिटेल में टॉपिक है कि यूट्रोफिकेशन एक किस्म की वाटर पोल्यूशन का जो है वो एक टाइप है। ठीक है, तो नाइट्रेट्स इस तरह जो है वो ऐड हो जाते हैं। जबकि आप आर्सेनिक को देखेंगे, अगर आर्सेनिक जितनी भी आपके पास जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, या माइन डिस्चार्ज हैं, उन ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनकी वजह से जो है वो आर्सेनिक आपके पास जो है वो रिलीज होता है। आपकी इंडस्ट्रीज से जो डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, या आपके जो किसी की जो पावर प्लांट्स हैं उनका जो डिस्चार्ज है, ये फैक्ट्रीज से जो डिस्चार्ज है, तो जाहिर है वो अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो वहां पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज और केमिकल जो है वहां पर जो है वो किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो वहां पर उसकी प्रोसेसिंग की वजह से जो वहां का डिस्चार्ज होता है, तो वो आपके अंदर, वो जो आपका वाटर है उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, उनकी वजह से जो आपके पास आर्सेनिक की परसेंटेज है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है उनकी परसेंटेज है वो डिस्टर्ब होती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, वाटर के चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिए जो हमारे पास वाटर के क्या क्या काजेज थे। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारे पास वाटर के जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, सबसे पहला हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जिनका ताल्लुक आपके वाटर के साथ है, जैसे कोलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, डाइसेंट्री है, ठीक है, जितना भी ताल्लुक उसका वाटर के साथ है, तो वो सारे के सारे अगर आपका वाटर पोल्यूट होगा और उस आप पोल्यूट वाटर को जो है वो यूज करेंगे, तो आपकी हेल्थ जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, उसके ऊपर जो है वो बुरे असरात पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो फिशेज हैं वो किल होना शुरू हो जाएंगी, वो मरना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो एक्वेटिक हैबिटेट्स है, हैबिटेट का मतलब क्या है, नेचुरल लिविंग जो प्लेस है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, फिशेज की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, जब वाटर की, जाहिर है वाटर की पीएच इंक्रीज करेगी, वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर जो है वो वाटर की क्वालिटी क्या होगी, है डिग्रेड होगी। उस वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होने की वजह से आपकी जो फिशेज है वो जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी और आपका जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है वहां पर आपको जो है वो ये फिशेज वगैरह जो है वो नजर नहीं आती। इसके अंदर जो थर्ड इफेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक इफेक्ट, ऑफ कोर्स जो है वो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा। देखें, जिन लोगों की फिशिंग इंडस्ट्री के साथ जिनकी इकोनॉमी अटैच है, फिशिंग इंडस्ट्री के साथ या टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, या तो वहां पर जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो वो सारे का सारा जाहिर है वो इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होगी। जाहिर है अगर आपकी वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, वहां पर यूट्रोफिकेशन हो जाती है, वहां पर अल्जाई की फॉर्मेशन है, अगर आपकी एक झील है वो गंदी हो चुकी है, तो वहां पर जो है वो लोग टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, तो उससे आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इसी तरह जो बाकी फैक्टर्स हैं, जितने भी आपका इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज, या आपके पास जितनी भी बाकी चीजें हैं वो आपके पास जो है वो वाटर को पोल्यूट करती हैं, तो उस पोल्यूशन की वजह से जो आपका वाटर यूजेज है या आपकी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसकी वजह से आपके पास
वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है, वाटर शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके दूसरे इफेक्ट्स के साथ जो है वो इसको लिंक किया हुआ है। तो अगर आपके पास वाटर पोल्यूट हो गया है, उसके इफेक्ट्स हेल्थ पे भी पड़ेंगे, एनवायरनमेंट पे भी पड़ेंगे, और साथ साथ में जो है ना, जो आपका फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो भी उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसके काजेज को भी देखा है, और साथ में हमने जो है वो काजेज के साथ इसके इफेक्ट्स को भी देख लिया, ठीक है। आगे यहाँ पर एक स्लाइड ऐड की हुई है, और उस स्लाइड के अंदर जो चीज एक्सप्लेन है वो ये है कि फला केमिकल की एडिशन की वजह से फला आपके पास हेल्थ इशू जो है वो आपको फेस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मरकरी की एडिशन है, मरकरी की एडिशन की वजह से आप मेनामाटा डिजीज जो है वो, सिर्फ यहाँ पर डिजीज का नाम आपके लिए काफी है, इस डिटेल में जाना कि वो डिजीज क्या है उसकी जरूरत नहीं है। तो मरकरी की वजह से आपको मेनामाटा डिजीज जो है वो फेस करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे जो ये स्लाइड्स हैं, ये मैं अपनी जो है वो अपलोड कर दूंगा वहां पर किसी डॉक फाइल के साथ, ताकि आप लोग जो है यहाँ तक इसकी एक्सेस कर सके, ठीक है। मरकरी की वजह से ये वाला डिजीज होगा मीनामाटा, कैडमियम की वजह से आउच आउच डिजीज आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिफरेंट फर्दर केमिकल्स, नाइट्रेट की वजह से जो है वो आपको जो डिजीज होगा मैथा मैथा ग्लोबोमाइनेमिया, और ठीक है, या इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। या फ्लोराइड की वजह से आपका स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है, टीथ डिफॉर्मिटी हो जाती है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से। आर्सेनिक की वजह से जो है ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, जिसको डायरिया कहा जाता है, ठीक है। लंग या स्किन का कैंसर भी हो सकता है। लेड की वजह से जो है वो सिम्टम्स ऑफ लेड जो है वो एक्सपोजर की वजह से आपके पास क्या हो सकता है, आपका ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम और ये चीजें जो है वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या यहाँ पर एडिशन कर दी है कि हमने जो केमिकल की सब्सटेंसेस अगर ऐड हो रहे हैं, उन केमिकल के सब्सटेंसेस की एडिशन की वजह से आपके पास ये जो है वो हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने काजेज भी देखे हैं, इफेक्ट्स भी देख लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक, अब इस टॉपिक का जो अगला पार्ट है उसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या सॉल्यूशंस है, वो क्या क्या मेजर्स जो है वो हम ले सकते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने वाटर को पोल्यूट होने से जो है वो बचा सके, ठीक है जी। सबसे पहला हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो अपनी रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स वगैरह हैं, उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। हम न्यू रूल्स भी बनाएंगे अपने वाटर की पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और सेकंड नंबर के ऊपर जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है। ताकि हमारे पास जो है वो जो वाटर के अंदर जो चीजें ऐड हो रही हैं हम उनको कंटिन्यूसली क्या कर सके, उन रूल्स को फॉलो कराकर, इंप्लीमेंट कराकर जो है वो वाटर पोल्यूशन को कम मतलब डिक्रीज कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमारे पास हम मॉनिटर करेंगे रेगुलर वाटर की क्वालिटी को, ठीक है। जहां पर भी वाटर की क्वालिटी है, जो भी आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी है, तो हम वहां से वाटर उनको लेंगे, या जो आपके पास क्लीन जहाँ वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहां से वाटर लेके हम उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे कि क्या ये वाटर जो है वो आपके पास अपने इंडिकेटर्स के ऊपर फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज प्रॉपर है नहीं है, इसके अंदर पीएच की परसेंटेज प्रॉपर है या नहीं है, इसमें जो आर्सेनिक जो मेटल्स हैं उनकी परसेंटेज या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की परसेंटेज प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। तो वहां पर मॉनिटरिंग की वजह से इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे। जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमारे पास जो वाटर की पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास एक वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है तो उसके अंदर आप मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो वो लेस हार्मफुल जो है वो मटेरियल्स के लेस हार्मफुल जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकता है। उसकी वजह से भी आपका वाटर जो है वो पोल्यूट होने से बच सकता है। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि आप जो है वो ऐसे इंजीनियर करें, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करेंगे वाटर के अंदर कि जो आपके जो पोल्यूटेंट्स है वाटर के अंदर उनको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। उनकी जो पोल्यूशन की जो कैपेसिटी है उनको खत्म करके जो है वो हार्मफुल में से आपको जो है वो हार्मलेस किस्म के जो पोल्यूटेंट्स है वो रिलीज होंगे। तो इस वजह से आपकी वाटर की क्वालिटी जो है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस देखें, आप अगर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो उन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की वजह से या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से आपके वाटर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जब आप यूज करेंगे आपके पास प्रेसिपिटेशन होती है, रन ऑफ होता है। उस रन ऑफ की वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है
वो वहां से सारा जो रन ऑफ होने के बाद आपके वाटर में शामिल होता है, तो आपका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। अगर इस सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बजाय आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे, आप नेचुरल खाद को यूज करेंगे, एनिमल डंग को यूज करेंगे, या प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन लीव से जो डंग मतलब जो खाद बनेगी या कंपोस्टिंग होगी उसको यूज करेंगे, तो आपके पास लेस जो है वो इफेक्ट्स होंगे, लेस हार्मफुल जो है वो पोल्यूटेंट्स जनरेट होंगे एज कंपेयर टू दी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सॉरी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। इंडस्ट्री अगर आप लोग लगा दें तो आप इंडस्ट्री के जो फिलहाल जब आप लोग परमिट लेंगे तो उसके अंदर जो इन्फोर्समेंट होती है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो हार्मफुल या स्पेसिफिक किस्म एक खास जो है वो हद तक वो जो है वो आपका डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का डिस्चार्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो जो है वो आपके वाटर को पोल्यूट करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब ये होगा कि उसको सोल्यूशन के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी बनाने हैं और साथ साथ में जो है वो आपने इसको इन्फोर्स भी कराना है, इम्प्लीमेंट भी कराना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब है, नॉन लिक्विड वेस्ट, ठीक है। नॉन लिक्विड वेस्ट क्या करना है आपने, उसको मैनेज करना है। ये हमारा डिटेल में टॉपिक भी है, द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट इज नोन एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको जो है वो आप मैनेज करेंगे तो ये एक सॉलिड वेस्ट मैनेज होने की वजह से आपकी वाटर पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपके पास पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और लोगों को ये बात पता हो या लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि भाई ये पोल्यूशन जो है वो वाकई हमारे जो है वो प्लेनेट को या वाटर को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो लोगों के अंदर पब्लिक अवेयरनेस आएगी एजुकेशन से, तो पब्लिक अवेयरनेस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों को अवेयर करेंगे कि लोग जो है वो डायरेक्टली जो है चीज़ों को वाटर के अंदर थ्रो ना करें, ठीक है। या वो अपने जो डिस्चार्ज हैं, होम जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है जो बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उनको जो है वो डायरेक्ट जो है वो वाटर के हवाले ना करें ताकि आपका वाटर जो है वो पोल्यूट ना हो सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पब्लिक अवेयरनेस बतानी है ताकि वो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कि वो गवर्नमेंट जो है प्रॉपर उनको कलेक्ट करे और उनकी जो है वो ट्रीटमेंट करे ताकि आपके पास उन जो है वो उनकी हार्मफुल जो हार्मफुलनेस है वो जो है वो आपके पास कम हो सके, ठीक है। तो यूं आपके पास जो है वो आप वाटर पोल्यूशन के जो है वो आप लोग काजेज भी देख सकते हैं, ठीक है। आप वाटर पोल्यूशन के जो है वो काजेज, वाटर पोल्यूशन के जो है वो हमने काजेज भी देखे, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के हमने काजेज भी देखे, हमें वाटर पोल्यूशन के हमने इफेक्ट्स भी देख लिए और हमने साथ में जो है वो वाटर पोल्यूशन के जो है वो सॉल्यूशंस भी देख ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो लैंड पोल्यूशन को भी देखेंगे और उसके साथ जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।